वेलकम बैक नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और बिना किसी इंट्रो के सीधा शुरू कर देते हैं। तो कहानी है मेरी खुद की, थोड़े टाइम पहले की ही, ज्यादा नहीं 2 महीने हुए थे। तो अगर आज मेरा कोई पुराना दोस्त ये वीडियो देख रहा है तो शायद उसे समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने सबका नाम बदल दिया है। मेरा मकसद किसी को बुरा दिखाना नहीं है, मैं बस अपनी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर शेयर कर रहा हूँ जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ तो सवाल दिमाग में आता ही है, बार बार रिपीट वही, क्या मैंने सच में गलत किया था। तो दोस्तों बात है 2 महीने पहले की। मेरे 2 करीबी दोस्त अमन और रोहित, हम तीनों लगभग हर दिन साथ रहते थे। चाय हो, घूमना हो या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। अमन हम तीनों में सबसे ज्यादा मेहनती था। उसका बचपन आसान नहीं था, घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। उसके माँ बाप ने जैसे तैसे करके उसे पढ़ाया लिखाया। आज वो बंदा इंजीनियर है और अच्छी सैलरी भी कमा रहा है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल से रिलेशन में भी है। दोनों अगले साल शादी भी करने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे मित्र की। उसका नाम है रोहित। रोहित बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी लाइफ में कभी सीरियस ही नहीं है और ना कभी किसी चीज को सीरियस लेता है। जॉब मिलती है, छोड़ देता है, फिर मिलती है, फिर छोड़ देता है। थोड़े दिन बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर से नई जॉब पकड़ लेता है। उसका ध्यान काम से ज्यादा मस्ती और लड़कियों में रहता है। हर समय बस लड़कियां, मजे 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 लेने हैं। तो दोस्तों अमन जो है वो ड्रोन की कंपनी में काम करता है और पार्ट टाइम में भी वो ड्रोन रिपेयर करता है। एक दिन अमन के पास कुछ ज्यादा काम आ गया ड्रोन रिपेयर का, तो उसने रोहित से कॉल करके पूछ लिया कि अगर तू फ्री है तो आजा, मैं तुझे इंसेंटिव या फिर कुछ पैसे दे दूंगा उसके। तो भाई रोहित ने भी एग्री कर दिया कि चलो चला जाता हूँ, कुछ पार्ट टाइम काम मेरा भी हो जाएगा और कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। शुरू के कुछ हफ्ते सब नॉर्मल चल रहा था। मुझे लगा कि शायद अब सबकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी और हम तीनों दोस्त भी पैसे वाले हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी कब पलट जाए किसी को नहीं पता भाई। तो बात शुरू होती है ठंड से। भाई ठंड की रात थी, 12 बज रहे थे। 12 बजे के भी बाद का ही टाइम होगा। मुझे अमन का फोन आता है। उसने कहा रोहित अभी तक घर नहीं पहुंचा है। उसके घर वाले बार बार रोहित को फोन कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ही उसके पापा का कॉल मुझे भी आ गया। उसने पूछा क्या रोहित तुम्हारे साथ है? तो मैंने कहा नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने भी उसे लगातार कई कॉल किए और काफी देर बाद किसी ने उसका फोन उठाया कि भैया ये बहुत नशे में है और होश में नहीं है। हमने रोहित की मम्मी को बताया। उसकी माँ ने हमसे फोन करके बताया कि बेटा उसे घर ले आओ। भाई रात को 12 बजे कैसे कैसे हम लोग गए ठंडी में, हमको ही पता है। जैसे तैसे हम उसको घर ले आए। उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भैया वो बस शराब वाली बात नहीं है, बात अभी बहुत आगे जाने वाली है। उसके कुछ दिन बाद अमन के ऑफिस से कॉल आया। उन्हें अपनी कंपनी के लिए 2 लोग हायर करने थे। अमन ने बिना सोचे अपनी गर्लफ्रेंड और रोहित दोनों की जॉब वहां लगवा दी। अमन का मानना ये था कि अगर दोनों अच्छी जॉब करेंगे तो सबका फ्यूचर बेटर हो जाएगा, सब एक लेवल पे आ जाएंगे और दोस्ती बनी रहेगी। और फिर यार दोस्त होते किस लिए हैं? एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ना। तो भाई उसने भी वही किया, उसकी हेल्प करी। कुछ हफ्तों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बेटर था। हमारे साथ मेरी गर्लफ्रेंड और अमन की गर्लफ्रेंड दोनों थी, साथ में उसकी 2 दोस्त भी थी। तो भाई लड़कियों का ग्रुप था, बस 2 लड़के थे। हमने रोहित को इस ट्रिप के बारे में नहीं बताया। एक तो कार में जगह भी नहीं थी और ऊपर से हम रोहित को ले जाना भी नहीं चाह रहे थे। सच बोलूं तो हमें लगा कि उसकी कुछ आदतों की वजह से इस बार उसे साथ ना ले जाना ही ठीक रहेगा। और भाई इसके बाद हमें लगा बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। तो बात कुछ ऐसी थी कि अमन की गर्लफ्रेंड ने उसको बता दिया था कि हम लोग घूमने गए हैं और किसके साथ गए हैं ये भी उसे नहीं पता था। तो उसने वो भी बता दिया कि किसके साथ गए हैं। उसके बाद फिर अमन ने मुझे भी बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। बाय मिस्टेक उसको पता चल गया है। और कैसे पता चल गया है? उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू। फिर मैंने रोहित को अपने घर बुलाया। नॉर्मल से बातें हो रही थी। मैं बस समझना चाहता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। बातों बातों में उसने मुझे ऑफिस का माहौल बताना शुरू किया। फिर उसने कुछ ऐसी बातें कही जो सुनकर मैं एकदम चुप हो गया। उस वक्त मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ये बोल क्या रहा है। उससे पहले मैंने उसे उकसाने के लिए 2-3 बातें बताई थी, झूठ मूठ की, जैसे लोग बताते हैं। तो मैंने भी उसे ऐसे ही बातें बताई जिससे मुझे पता चल जाए कि उसको कैसे पता चला, क्या सच में मिस्टेक थी। फिर उसने मुझे अमन की गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चालू करा कि भाई मैं उससे डबल मीनिंग बात करता हूँ, मैं उससे बैड टच करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो भाई मेरा दिमाग हो गया खराब, बहुत ज्यादा। मैंने उससे उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातें सुनी। उसके जाने के बाद लगभग 3-4 दिन तक मैं इसी बारे में सोचता रहा कि मैं अपने दोस्त को बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। मैं बस रोज अपने आप से एक ही सवाल पूछ रहा था, चुप रहूं या अमन को बताऊं। आखिर मैंने अमन को फोन किया और मैंने उससे कहा कि भाई मुझे मिलना है। उस वक्त अमन जॉब जा रहा था। रास्ते में रुका, हमने बातें की, मैंने उसे बताया, लेकिन मैंने अच्छे से नहीं बताया। मैंने जस्ट उसको अवेयर किया। यार मुझे रोहित ने कुछ बातें बताई हैं
मुझे नहीं पता उनमें से कितनी सच्ची हैं, इसलिए गुस्से में कोई फैसला मत ले, बस आराम से उससे बात कर ले। अमन ने कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। शाम हुई, उसने रोहित को घर बुलाया, दोनों ने बातचीत की और उसके बाद मुझे भी बताया कॉल करके अमन ने। उसके बाद अमन ने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात की, उससे भी शॉर्ट आउट किया और उसने उसे कई बार पहले भी बता चुकी है कि भाई मेरे साथ दिक्कतें होती हैं, लेकिन अमन इग्नोर कर रहा था। मुझे लगा था कि शायद अब बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उस रात भाई मेरा फोन बजा। कॉल रोहित का था। उसने सीधा पूछा, आदित्य तूने अमन को कुछ बताया है क्या? मैंने उस वक्त बस इतना कहा, नहीं। उसने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। बाद में मुझे पता चला कि उसने अमन को भी कॉल किया और बार बार पूछता रहा कि उसे ये सब किसने बताया। काफी देर तक अमन ने मेरा नाम नहीं बताया, लेकिन आखिर में भाई बता ही देता है, दोस्त दोस्त ही होता है। उसने सच बता दिया और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस दिन के बाद रोहित का ना कोई फोन आया, ना मैसेज, ना मिलना जुलना। आज 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अमन आज भी उससे मिलता है, दोनों साथ घूमते हैं और मैं धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी से बाहर हो गया। आज भी कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं चुप रहता तो शायद मेरी दोस्ती बच जाती, लेकिन अगर मैं चुप रहता और बाद में कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती तो शायद मैं खुद को कभी माफ ना कर पाता। इसलिए आज ये कहानी आपको सुना रहा हूँ, सच जानने के लिए नहीं, बस एक राय लेने के लिए। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए मंडे का वेट करना। हर मंडे एक नया एपिसोड आएगा। व्लॉग चैनल है, मैं ब्लिंकिट में काम करता हूँ, तो शॉर्ट्स अगर ब्लिंकिट के देखने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में मंडे को।